बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की ब्रेड पुडिंग, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के, तो इसको हम बनाएंगे कढ़ाई में। तो बहुत ही मज़े की और डिलीशियस सी ये पुडिंग बहुत आसानी के साथ हम बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पुडिंग को बनाने के लिए हमने एक पैन को, इसके अंदर आधा कप मैंने चीनी का लिया है और साथ हम इसके ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी का। तो लो फ्लेम के ऊपर हमने चीनी को अच्छे से कैरामलाइज़ करना है। तो तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, तेज़ आंच के ऊपर कैरामल जो है वो जल जाता है। तो अगर मीडियम आंच पे करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगी, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर ही करना है। तो अच्छे से हमने इसको जब कैरामलाइज़ हो जाए, ये देखें बड़े अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है चीनी जो है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक टिन में, जिसके अंदर हमने पुडिंग तैयार करनी है, और इसको हम साइड पे कर देंगे। तो जो कैरामल है इस बर्तन के अंदर, टिन के अंदर अच्छे से हमने फैला लेना है। तो अभी तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। तो ये एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने एक ब्लेंडिंग जग लिया है। इसके अंदर हमने ब्रेड के 4 पीसेस लिए हैं और इसकी साइडें बिल्कुल आपने नहीं उतारनी, ऐसे ही हमने इसको छोटे पीसेस में काट के इसके अंदर डाल देना है। जग के अंदर हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। और साथ हमने 2 कप दूध लिया है, उबला हुआ सिंपल दूध है। और 3 अदद अंडे हमने वो भी इसके साथ ही शामिल कर देने हैं। और 1/4 कप इसमें मैंने शुगर का ऐड कर दिया है, ये भी इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है। और 1 टीस्पून इसमें हमने वनीला एसेंस का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी से इसमें फ्लेवर आता है, तो ये ज़रूर ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून इसमें हमने नमक का ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट हमने बना लेना है। तो इस मिक्सर को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ना स्टेन कर लेंगे, ताकि ये ज़्यादा स्मूथ सा ना इसका टेक्सचर जो है वो आ जाए। अगर आप इसको स्टेन नहीं भी करेंगे फिर भी अच्छा बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो इसके अंदर गुठली वगैरह रह जाती है वो स्टेन करने से अच्छे से निकल जाती है। इसके ऊपर हम कोई सा भी फॉयल पेपर रख के इसको अच्छे से पैक कर देंगे। अगर फॉयल पेपर नहीं तो आप इसको किसी प्लेट की मदद से भी ढांप सकते हैं, क्योंकि बेसिक काम है कि जो भाप है वो इसके अंदर ही अच्छे से सेट रहे। और अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं या कोई आप चूल्हे का स्टैंड वगैरह भी रख सकते हैं। इसको रख के हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 3 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, और मीडियम आंच के ऊपर 3 से 4 गिलास भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको 45 मिनट के लिए बेक करना है। तो 45 मिनट में तो बेहद डिलीशियस सी और मज़ेदार सी हमारी पुडिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से रेडी हो गई है कि नहीं। तो इसकी नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे, टूथपिक की मदद से। ये देखें, चेक किया, बिल्कुल ये साफ़ आ रही है स्टिक जो है, हमारा नाइफ़ जो है। तो इसका मतलब है ये रेडी है। इसको हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आपने इसको ज़रूर ठंडा पहले करना है, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको नाइफ़ की मदद से साइडों से हम ना अलहदा कर लेते हैं। तो बहुत डिलीशियस सी हमारी ब्रेड पुडिंग बड़ी इजी तरीके से, बहुत आसानी के साथ हमने घर में तैयार कर ली है। ज़बरदस्त सी हमारी पुडिंग ये देखें तैयार है। अब हम इसको स्लाइस में कट करके सर्व करेंगे। खाने में इसका फ्लेवर बहुत ही यमी होता है। तो आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।